हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में साइंस लाइक क्लास में। तो मैं आज आपको बचे हुए कपड़े से एक बहुत ही खूबसूरत अनारकली फ्रॉक बनाने वाली हूँ, जिसमें 18 कली होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कली काटना। तो ये मैंने फैब्रिक लिया था, जिसको मैंने 6 इंच चौड़ा रखा है। तो हमें 6 इंच ऊपर से 6 इंच नीचे से लेते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, और अब हमें बीच में एक लाइन और बनानी है। तो 3 इंच पे हमें एक निशान और लगा लेना है। अब हमें एक निशान और लगाना है, जिसकी चौड़ाई हमें 1 इंच इस साइड से 1 इंच उस साइड से बीच वाली लाइन से, और नीचे 5 इंच के निशान पर 1 इंच का निशान लगा के स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो ये मेरे पास मेरे कस्टमर ने पैंट सिलवाई थी, तो उसी में से ये फैब्रिक बचा हुआ था। तो मैं इसका 5 साल की गुड़िया का ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो अब हमने जो 6 इंच का नीचे निशान लगाया था, उसी कोने से 5 इंच के निशान तक के हमें ये एक कली काट लेनी है। तो ये निशान हमारा लगकर रेडी है। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो इसी कली को रखते हुए हमें सारी कलियाँ काट लेनी है। फ्रेंड, सबसे मेन सिर्फ एक कली होती है, बाकी सब कली अपना आप ही कट जाती है एक के ऊपर एक रख के। तो मैं इसी तरीके से सारी कलियों को कट कर लूँगी। तो आपकी जितनी लंबाई है या आपको जितना घेर चाहिए, तो आप नीचे से घेर बढ़ा सकते हैं। अगर बड़े की फ्रॉक है तो ऊपर से आपको चौड़ाई 2.5 से 3 इंच की लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। और नीचे का आप घेर जितना मर्जी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 6 इंच का लिया है, आप 8 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग। तो मैंने इस तरीके से ये लिया है। 2 इंच का मैंने ऊपर से वो निशान लगाया था और 6 इंच का नीचे से। तो हमें इसकी फाइनल कमर जो है वो हमें चाहिए थी 13 इंच की। तो ये सारी कलियाँ हम इस तरीके से बिठाएंगे तो पूरा 13 इंच का ही बैठेगा ये। तो ये सारी कली कट चुकी है। अब हमें लास्ट की 4 कलियाँ काटनी है, जिसमें हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा देना है। जैसे कि मान लो ये ऊपर से 2 इंच चौड़ाई थी, तो हमें इस कली में ऊपर से 4 इंच चौड़ाई लेनी है और नीचे से 8 इंच चौड़ाई लेनी है। तो फ्रेंड, ये हम साइडों की कलियाँ चौड़ी इसलिए करते हैं क्योंकि फिटिंग में आ जाता है कपड़ा, और अगर पतली कली रहेगी तो वो कली फिटिंग में आ जाएगी, तो वो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए हम पिछली साइडों की चारों कली बड़ी काटते हैं। तो मैंने आपको समझा ही दिया कि ऊपर से हमें ये 4 इंच लेनी है और नीचे से 8 इंच, सिर्फ 2-2 इंच का ही हमें इसमें अंतर देना है। तो हम ये सारी कलियाँ बराबर रख लेंगे। तो टोटल हमारी ये कली 9 बनी है। तो ये 18 कलियों वाला फ्रॉक है। अब हम काट लेते हैं ऊपर की कोटी। तो आप देख सकते हो, ये भी मेरे पास में शर्ट का कपड़ा बचा हुआ है, जो मैंने शर्ट की कटिंग करी थी, तो उसी का कपड़ा ये बचा हुआ। तो हमने ये बचे हुए कपड़े से पूरा अनारकली बनाकर रेडी किया है। तो हम इसकी कर लेते हैं कोटी की कटिंग। तो मैंने इसका तीरा लिया है 5 इंच का। 5 इंच के तीरे पे निशान लगा के नीचे आर्म होल का निशान लगा लेंगे। आर्म होल भी हमें 5 इंच का ही लेना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। और चेस्ट था हमारा ये 13 इंच का, और कमर भी मैंने आपको 13 ही बताई थी। तो ये भी हमने इतना ही रखा है, मैंने लेकिन 5.5 रखा है। ये आप चाहे तो जितना मर्जी रख सकते हो। तो लंबाई इसकी कोटी की थी 11 इंच की। तो अब इसकी भी कर लेंगे हम कटिंग। तो ये अनारकली बनाना बहुत इजी है और बनने के बाद बहुत अच्छा भी लगता है। ये आप बचे हुए कपड़े से इसको बना सकते हो, ज़्यादा इसमें फैब्रिक भी नहीं लगेगा। तो दोनों साइड से हमें इसका निशान लगा लेना है और अब काट लेनी है बाजू। तो मैं बाजू पे भी थोड़ा थोड़ा सा बॉर्डर लेकर आऊँगी। तो बाजू की लंबाई भी थी 12 इंच की, और बाजू मोहरी 3.5 इंच। ऊपर से हमने जो तीरा लिया था, तीरा हमारा 5 इंच का तीरा था, 5 इंच का आर्म होल था। तो उसी अकॉर्डिंग हमें बाजू भी काटनी है। सिर्फ हमें इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देनी है। जो हमारा आर्म होल 5 इंच था, तो हमें बाजू 5.5 इंच रखनी है। तो ये थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया था, तो मैंने इसमें अंदर थोड़ा सा जॉइंट किया है।
तो बाजू कट के कंप्लीट है। आइए अब हम इसको करते हैं स्टिच। तो ये गले की कटिंग मैंने पहले से ही कर ली थी। गले की कटिंग भी जो मैंने की थी, तो ये मैंने 4 इंच गला लिया था चौड़ाई में और 4.5 इंच इसकी गले की लंबाई ली थी। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो हमें 2-2 करके कली सारी जोड़ लेनी है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने किस तरीके से आपको वीडियो समझाई है। और बहुत ज़रूरी होता है, हर छोटे से छोटे टॉपिक हमें समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वीडियो स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ये हमने कलियाँ जोड़ ली हैं और एक्स्ट्रा एक कली बची थी, क्योंकि 7 कली थी हमारी ये 2 इंच वाली और 2 कली थी 4 इंच वाली। तो ये हमने सारी कली जोड़ लेनी है। तो ये 5 कली जुड़ चुकी है और 2 कली और हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये पूरी 7 कलियाँ जुड़ के रेडी है। अब जो हमने बड़ी वाली कली कट करी थी, अब वो एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में जोड़ लेंगे कलियों को। तो ये कलियाँ सारी जुड़ चुकी है और आप देख सकते हो कमर इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने दोनों ही हिस्से जॉइंट कर लिए है। अब मैंने ये ली है बारीक लेस। आप चाहे तो किसी भी तरीके की लेस ले सकते हैं। मेरे पास में ये वाइट कलर की लेस पड़ी थी और पिंक पे वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लगता है, तो मैंने इसीलिए ये वाइट का इस पे डेकोरेट किया है। आप चाहे तो किसी भी रंग की जो आपको पसंद हो उस कलर की लेस से आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो जो भी हमने कलियाँ जोड़ी थी, हर एक कली पे हमें ये लेस लगानी है। इससे हमारे कलियाँ भी दब जाएंगे और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आने वाली है और इसका लुक बहुत अच्छा लगने वाला है बनने के बाद में। तो सारी कलियों पे हम ये इसी तरीके से लेस लगा लेंगे। तो ये मैंने लेस लगा के रेडी कर दिया। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ये लग रहा है। तो दूसरा भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो अब हम बनाएंगे कोटी। मैंने आपको गले का नाप बता ही दिया कि किस तरीके से मैंने गले की कटिंग करी है। तो गले में आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको भी कट कर लेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड, आपको किस तरीके की वीडियो पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आऊँगी। तो ये गला बनकर रेडी है। अब इसमें बीच सेंटर में हमें एक मार्क लगा लेना है। आप चाहे तो इस पर निशान लगा लो, मैंने इस पर एक कुटका लगाया है। तो ये है कोटी और इसमें भी हमें सेंटर में एक कुटका लगा लेना है और दोनों को कुटके से कुटका लगा के इसको ज्वाइंट कर लेना है गले को। ये गला बनकर रेडी है। अब अंदर का जो मार्जिन है उसको कट कर लेंगे और इसको करते हुए इसकी कनोर को हम बाहर निकाल लेंगे। इसको अगर आपसे इसकी नोक सही से नहीं बन पाए तो आप इसको सुई की हेल्प से कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये मशीन वाली सुई ली है और उसी से मैंने इसके दोनों कोने बाहर निकाल लिए हैं। तो एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर और गला है ये बिल्कुल रेडी। इस पर भी मैं वही लेस लगाऊंगी जो हमने सारी कलियों पर लगाई थी। तो ये अनारकली बनाना बहुत ही इजी है, आप भी इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करना। तो एक सिलाई और इसके ऊपर लगा लेंगे हम लेस के ऊपर, इसको दबाने के लिए।
गला बनकर रेडी है। अब हम बैक गला भी बना लेंगे। तो बैक गला हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो हमने फ्रंट वाला बनाया था बस उसी के तीरे को नापते हुए और अगले गले से बैक गले की कटिंग करके और इस पे फालिस पट्टी लगा लेंगे। तो फालिस पट्टी कभी भी स्ट्रेट में मत काटना, क्योंकि गला ख़राब हो जाएगा। तो हमें हमेशा फालिस पट्टी जो है उरेफ कपड़े की लेनी होती है, तो उससे गले की फिनिशिंग अच्छी आती है, गला बिल्कुल गोल बनकर तैयार होता है। तो अब हम दोनों कोटियों को अटैच कर लेंगे एक सिलाई लगाते हुए। तो ये गला बनकर तैयार है। अब जो हमने वो कलियाँ बनाई थी, कलियाँ रेडी करी थी, अब उसको हम इस पे अटैच कर लेंगे दोनों को। और आप देख सकते हो कि कहीं से भी ये छोटा या बड़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर ये बनकर तैयार है। इसी तरीके से दूसरा भी हम इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये दोनों पल्ले बनकर तैयार है, जोड़ लिए हमने ये। अब इसके ऊपर हम बैक साइड में भी एक लेस लगा लेंगे, वही वाली वाइट वाली लेस। तो ये हमने लगा ली है बैक साइड में लेस, और अब हम लगाएंगे फ्रंट में। तो मैंने फ्रंट वाले के लिए मैंने पहले से ही एक पट्टी तैयार कर रखी है। तो ये हमने प्लेन कपड़े पे आजू बाजू लेस लगा के ये पट्टी तैयार करी थी। तो इस पट्टी को हम इस पर लगा लेंगे। आप चाहे तो ये पट्टी ना बनाए, जैसे हमने बैक में लगाई इसी तरीके से आप फ्रंट में भी लगा सकते हैं। बस ये पट्टी से जो है इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी और लुक भी अच्छा लगेगा इसका। तो दोनों साइड इस पर भी सिलाई लगाते हुए इसको रेडी करेंगे। एक्स्ट्रा हम इसकी मार्जिन को कट कर लेंगे और इसको फिटिंग की सिलाई दे देंगे। पहले हम इसका बैक गला फोल्ड करेंगे जो हमने बनाया था। मैंने फोल्ड नहीं किया था क्योंकि गला बनाने के बाद इंटरलॉक करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसीलिए हमने फोल्ड नहीं किया था। तो बैक गला हमने बना ही लिया है। अब हम इसकी फिटिंग दे देंगे। जो मैंने इस पे कटिंग करते हुए निशान लगाया था उसी पर हम इसकी फिटिंग दे देंगे। और आप देख सकते हो कि कलियाँ कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ये फ्रॉक बनकर तैयार होगी। इसको हम 18 कलियों वाला फ्रॉक भी बोल सकते हैं, अनारकली भी बोल सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप इसको बोल सकते हो। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी फिटिंग वाली सिलाई दे देंगे। तो मैंने ये अपनी गुड़िया के लिए फ़्रॉक बनाया है और वो मेरी मशीन के पास से हट ही नहीं रही थी। आप देख सकते हो वीडियो में, वहीं पर मशीन के पास में मंडरा हो जा रही थी बार बार कि मेरा फ़्रॉक है, मुझे चाहिए। तो ये फिटिंग हमने दे दी है इसकी, और अब हम इसको नीचे के साइड में इसके लेस और लगाएंगे। पहले हम इसकी बाजू कंप्लीट करेंगे और बाजू पे भी हम इसके लेस दे देंगे।
तो ये बाजू पे लेस दे दी है और अब बाजू की भी फिटिंग करते हुए फ्रॉक के साथ अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड, आपको किस तरीके का फ्रॉक पसंद है मुझे कमेंट में बताना। मैं उसी तरीके का कोशिश करूँगी कि मैं उसी तरीके का फ्रॉक्स बनाकर लेकर आऊँ। तो ये बाजू रेडी है और अब हम इसको कर लेंगे अटैच। तो ये बाजू लग कर तैयार है। अब नीचे घेरे पे भी लेस लगा लेंगे। पहले हम इसको सीधा करके दिखाएंगे कि इसका लुक कैसा लग रहा है। आप देख सकते हो कि कितना सुंदर ये लग रहा है। अब नीचे से मैंने पहले इंटरलॉक कर ली थी नीचे फॉल पर। आप चाहे तो इसको डबल करके फोल्ड करके तब इस पे लेस लगा सकते हैं। अगर आपके पास में इंटरलॉक है तो पहले इसमें इंटरलॉक करके और एक ही बार इसको फोल्ड कर सकते हो। और इसी तरीके से पूरे घेरे पर हम लेस लगा लेंगे। फ्रेंड, जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको किस तरीके की वीडियो पसंद है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो नीचे घेरे पे ना बहुत आराम से आपको ये लेस लगानी पड़ेगी, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो घेरा छोटा या बड़ा हो जाएगा, ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो इस पे बहुत आसान तरीके से नहीं लग पाती है, आराम से इसको लगानी होती है। तो ये इसका है फाइनल लुक। और आप लोग ज़रूर बताना कि किस तरीके का आपको ये डिज़ाइन लगा है।